Assalamualaikum everyone. This is Aslan Ahmed and I'm back with an amazing video, and today I'm gonna discuss about how to become successful in network marketing. देखें, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात क्या है। तो मैं कहता हूँ इसमें आप खुद के बॉस होते हो। और फिर वो पूछते हैं कि सर अच्छा अच्छी बात तो आपने बता दी, अब कोई एक इसकी बुरी बात भी बता दें। तो मैं कहता हूँ कि इसमें आप खुद के बॉस होते हो। फिर वो कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आया कि अच्छी बात भी यही है कि यू आर योर ओन बॉस एंड बुरी बात भी यही है कि यू आर योर ओन बॉस। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपका खुद का बॉस होने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और किस तरह से आप खुद का बॉस होने का एडवांटेज उठा के अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हो और अपना एक अच्छा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक टाइम पे पहुंच सके। देखें, सवाल ये है कि खुद का बॉस होना एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। वो कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग में तो होता है कि आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हो। लेकिन जॉब में क्या होता है कि वहाँ पे आपका कोई ना कोई बॉस होता है, आपको जिसके ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। जैसे जॉब कहती ही किसे हैं, जस्ट ओबे योर बॉस। सो आपने किसी ना किसी को ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, आपको एक डेली रूटीन का पता होता है, आपको एक डेली टारगेट्स मिलते हैं जिनको आपने पूरा करना है। आप अकाउंटेबल होते हो, वहाँ पे आपने अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना ही होता है, ऑफिस टाइमिंग को फॉलो करना होता है। आपको पता होता है कि आपने कब अपना काम स्टार्ट करना है, कितना काम करना है, कब काम खत्म करके घर वापस जाना है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी होती है, आपका एक बहुत ज़्यादा पैसा आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। उसके अलावा आपका रिस्क फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर है, जिस वजह से आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप में सिंसियरिटी होती है काम को लेके। आपको पता होता है कि आपने इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे शाम को वापस आना। आपको ये भी पता होता है कि किस तरीके से आपने डिफरेंट लोगों से डीलिंग करनी है। सो आप में वहाँ पे सिंसियरिटी होती है। अगर आप सिंसियर हो के अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लोगे तो आपका पैसा वहाँ पे डूब जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डूब जाएगी। यही डर की वजह से आप वहाँ पे सिंसियरली काम करते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो यहाँ पे आपका कोई बॉस होता है, ना ही आपका कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आप बहुत लो इन्वेस्टमेंट से, बहुत लो अमाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो इस वजह से आपका रिस्क फैक्टर भी बहुत कम इन्वॉल्व होता है, आप क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी होती। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, आपको अपनी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है, आपको डेडिकेशन से काम करने की ज़रूरत होती है कामयाब होने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं या जो आपकी डेली टू डू लिस्ट है वही यहाँ पे आपकी बॉस होती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप अपनी डेली टू डू लिस्ट में क्या क्या करते हैं। वैसे तो आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने डेली बेसिस पे क्या करना है जिसको करने से आप सक्सेसफुल हो सको। लेकिन आप खुद से ऑलरेडी जो कुछ कर रहे हो, आपकी जो डेली की टू डू लिस्ट है, आपने अपनी लिस्ट को मेरी बताई हुई लिस्ट से कंपेयर करना है, और जो चीज़ें उसमें मिसिंग है वो चीज़ें भी आपने अपनी लिस्ट में ऐड करनी है और उनको ज़रूर करना है, डेली बेसिस पे करना है, ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। सो ये जो आपकी टू डू लिस्ट है यही आपका बॉस है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की एक ऐसी भी तादाद होती है, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के भी होते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें ये ही नहीं पता होता कि उन्होंने सारा दिन में क्या करना है, और इसी ना जानने की वजह से ही बहुत ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते या वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग होते हैं कि जिनको ये तो पता होता है कि उन्होंने डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, लेकिन वो अपने काम में डिसिप्लिन्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉस का डंडा नहीं होता। अपलाइन ने तो जो बोल दिया ठीक है, उनकी कुछ बातों को सुन लिया, कुछ बातों को ना भी सुना, या कुछ बातों पे अमल कर लिया, कुछ पे ना भी किया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद के बॉस हो। तो इस डिसिप्लिन ना होने की वजह से भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते हो। सो एक तीसरी किस्म के लोग होते हैं जो अपने काम में डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और जिन्हें ये भी पता होता है कि उन्होंने डेली बेसिस पे क्या क्या करना होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वो ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, वीडियोस की फॉर्म में लर्निंग भी करते हैं, उसके अलावा वो अपलाइन से भी मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ करते तो हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं करते। तो इस कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से भी वो
फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आज से ही अपनी टू डू लिस्ट को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, और वो गलतियां नहीं करनी जिन गलतियों को करके पहले लोग नाकाम हुए हैं। आपने उन गलतियों को नहीं दोहराना। और 3 काम करने हैं आपने। सबसे पहले आपने अपनी डेली की टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, और एक होता है टीटी ट्रैकर, टुडे एंड टुमारो ट्रैकर। मतलब आपने सारा दिन, आज सारा दिन में क्या करना था, क्या कर पाए हो, क्या रह गया है, इस सारी चीज़ को एनालाइज करना है। और टुमारो आपने क्या करना है, कल की आपने प्लानिंग करनी है। रात को जब आप सोने लगो, सोने से पहले ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अपने आज के दिन को एनालाइज करना है और कल की प्लानिंग करके सोना है, ताकि जब आप सुबह उठो तो आपको पता हो कि आपने आज सारे दिन में क्या करना है। एक तो चीज़ होगी आपने टू डू लिस्ट और टीटी ट्रैकिंग को मेंटेन करना है। सेकंड चीज़, आपने डिसिप्लिन रहना है अपने काम में, अपने डिसिप्लिन शो करना है अपने काम में। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है ताकि आप कामयाब हो सको। तो जब आप अपने टीटी ट्रैकर के अकॉर्डिंग, आपकी डेली की टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो डेली बेसिस के काम हैं उनको करते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन, जैसे कि इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। और अगर आप पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आपकी एक टीम है तो उस टीम की ट्रेनिंग, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लर्निंग। देखिए, लर्निंग के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप बुक रीडिंग कर सकते हो, अपने अपलाइन की ट्रेनिंग अटेंड करके ट्रेनिंग सेशन से आप लर्निंग कर सकते हो, वीडियोस देख के अपनी लर्निंग कर सकते हो। जैसे कि अभी भी आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक लर्निंग ही है। तो लर्निंग के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बस उसमें आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो लर्निंग के तरीके बहुत हैं, बस आप में लर्निंग की चाह होनी चाहिए। सो ये डेली एक्टिविटीज़ आपने फॉलो करनी है, और इन डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए आपने डिसिप्लिन रहना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप फुल टाइमर हो और आप डेली 10 नए लोगों से मिलोगे तो आप मिलोगे, यू हैव नो चॉइस। अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप 4 लोगों को डेली प्रेजेंटेशन दोगे तो आप दोगे, यू हैव नो अदर चॉइस। और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप एवरी संडे अपनी टीम की ट्रेनिंग करोगे तो आप करोगे, यू हैव नो अदर चॉइस। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग टू बी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। तो सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, उसको डेली फॉलो करो, एनालाइज करो, उस पर डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। और जब आप ये 3 काम करोगे इस बिलीफ के साथ कि ये 3 काम आपके बॉस हैं और आप इन पे कंसिस्टेंटली काम करोगे, तो ये बॉस आपको ज़रूर कामयाब करके छोड़ेगा। और देखें, ये मैं जानता हूँ कि आप यहाँ कोई 10-20 हज़ार कमाने नहीं आए हैं। आप यहाँ पे अपने कुछ ख्वाब लेके आए हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ढंग से पैशनेटली, फुली डिटर्मिन्ड हो के काम करें, ताकि आप अपने उन ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। और इसके लिए टू डू लिस्ट को सीरियसली लेना स्टार्ट करें, टुडे एंड टुमारो ट्रैकिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट करें, डिसिप्लिन रहें और कंसिस्टेंटली काम करें। एंड आई विश यू अ ग्रेटर लक to become successful in our network marketing business. And this was all about network marketing, how to become successful in network marketing. And I'll see you in the next video. Till the time, take care, stay happy, play big. Thank you. Allah Hafiz.